आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। सोचिए कि कोई इंसान अपने सबसे कमजोर, टूटे हुए और बिखरे हुए पल को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि मैकियावेली के सिद्धांतों पर आधारित एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये डिकोड करता है कि कैसे एक भयानक पतन को अजेय शक्ति में बदला जा सकता है। एक ऐसा प्रोसेस जहां सब कुछ बिखरने के बाद उसे दोबारा और बहुत सोच समझकर खड़ा किया जाता है। मैकियावेली का ये कोट देखिए, एक अच्छे संकट द्वारा दिए गए अवसर को कभी व्यर्थ न जाने दें। ये बात वाकई सोचने वाली है ना? अक्सर लोग किसी बड़े नुकसान या धोखे को एक त्रासदी मानकर बस अफसोस करते रह जाते हैं। लेकिन एक सच्चे रणनीतिकार के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल जरूरी और कच्चा शुरुआती बिंदु है। जब सारे भ्रम टूट जाते हैं, जब इंसान जमीन पर होता है, असल में तभी सबसे साफ सोचने का मौका मिलता है। यहीं से एक नई शुरुआत की ठोस नींव रखी जाती है। इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे। पहला चरण पतन, दूसरा शुद्धिकरण, तीसरा पुनर्निर्माण, चौथा रणनीतिक वापसी और अंत में 5 अडिग नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, पतन, बिखराव और विश्लेषण। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि असली रणनीति किसी आरामदायक जगह से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है बिल्कुल फर्श से, जब दुनिया की कड़वी सच्चाई सामने आ चुकी होती है। अब यहाँ 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ है बेकार की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जैसे शर्म या पुरानी यादों में खोए रहना, और दूसरी तरफ है दर्दनाक यादों को खुफिया केस फाइल्स की तरह ट्रीट करने का क्लिनिकल तरीका। एक रणनीतिकार भावनाओं में बहने के बजाय अपनी विफलताओं से महत्वपूर्ण डेटा निकालता है। मान लीजिए किसी ने धोखा दिया, तो उसके पीछे एक ऐसी जानकारी छिपी है जो भविष्य के लिए एक मजबूत ढाल का काम कर सकती है। ये लाइन बहुत गहरी है। दर्द कोई कहानी नहीं है जिस पे रोया जाए। दर्द रणनीतिक डेटा है। अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए बिना घबराए उस बिखराव के बीच बैठना होता है। ये पहचानना होता है कि कब सम्मान पाने के बजाय सिर्फ दूसरों का पसंदीदा बनने पर जोर दिया गया था। दर्द को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। अब आती हैं दूसरे चरण पर, शुद्धिकरण, पहचान और वातावरण। जाहिर सी बात है, पुरानी इमारतों को गिराए बिना कोई नया और मजबूत निर्माण नहीं हो सकता। एक कमजोर माहौल में सिर्फ सरवाइव करने के लिए जो पुरानी पहचान बनी थी, वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगती है, बेवजह सफाई देती है और तुरंत रिएक्ट करती है। इसके ठीक उलट, जो नई पहचान शक्ति और सम्मान के लिए सोच समझकर बनाई जाती है, वो बिल्कुल स्पष्ट, शांत और अप्रतिक्रियाशील होती है। उसमें एक ठोस इरादा होता है। पुरानी आदतें नई एनर्जी को रोकती हैं, इसलिए उन्हें पूरी बेरहमी से हटाना पड़ता है। जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी का नजरिया क्यों चाहिए? मैकियावेली कहते हैं कि शेर ताकतवर तो है, लेकिन लोमड़ी की चालाकी के बिना वो भेड़ियों से नहीं बच सकता। बिना कठोर वास्तविकता के पुराने भ्रम किसी को भी दोबारा फंसा सकते हैं। इसलिए आसपास के माहौल को सही से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक रणनीतिकार अपने सारे इमोशनल पर्दे हटा दे और रिश्तों को बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिए से देखे। इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे एक अशुद्ध जीवन सैकड़ों छोटे छोटे नॉर्मल लगने वाले छेदों से सीमित ऊर्जा को लीक करता रहता है। एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमजोर आदतों और थका देने वाले रिश्तों में बर्बाद हो जाता है। फोकस और अनुशासन के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत है कि एनर्जी चूसने वाली आदतों और फालतू के संपर्कों को तुरंत काट दिया जाए। जब ये रिसाव बंद होगा, तभी तो एनर्जी सही दिशा में लगेगी। इसके साथ हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, पुनर्निर्माण, छवि और भावनाएं। अब मलबा साफ हो चुका है। यहाँ से पूरी गोपनीयता के साथ एक बिल्कुल नई उपस्थिति दर्ज करने का काम शुरू होता है। और यहाँ मौन का मतलब कोई कमजोरी या दुनिया से कट जाना नहीं है। इसे एक सामरिक ढाल समझिए, एक ऐसा रणनीतिक हथियार जो इमोशनल डेटा को लीक होने से रोकता है। जब कोई शांत रहता है तो विरोधी उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते। इसी रहस्य में असीम शक्ति है। दुनिया से छिपाकर शांति से अपना काम करना ही सबसे बड़ा फायदा देता है। चलिए यहाँ एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी को दूर करते हैं। लक्ष्य कभी भी एक बिना भावनाओं वाला रोबोट बनना नहीं है,
बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है क्रोध या चोट को पूरी तरह से महसूस करना, लेकिन फिर ये तय करना कि क्या उस पर रिएक्ट करना स्ट्रैटेजिक रूप से सही है। सच्चा भावनात्मक अनुशासन फीलिंग्स को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि कोई भी बाहरी इंसान सिर्फ उकसा कर ध्यान नहीं भटका सकता। एक नई स्वरूप को इस मजबूत मनोवैज्ञानिक फायरवॉल की जरूरत होती है। इसके 3 स्पष्ट कदम हैं। पहला, किसी भी उकसावे का पहले से अनुमान लगाना। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को ब्लॉक करना। और तीसरा, पूरी तरह से अप्रतिक्रियाशील या नॉन रिएक्टिव रहना। जो लोग जाने अनजाने में पुराने कमजोर व्यवहारों को फिर से ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस फायरवॉल के बाहर ही रोक देना चाहिए। दुनिया हमेशा उसी पर रिएक्ट करती है जो उसे बाहर से दिखता है। लोग गहराई में नहीं जाते, वे केवल सतह देखते हैं। इसलिए नई छवि को सिर्फ खोखले शब्दों से नहीं, बल्कि एक शांत और पावरफुल प्रेजेंस के जरिए दिखाना चाहिए। ये उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए जो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाए। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से लाख गुना बेहतर है अपनी नई पहचान को जीना, क्योंकि यही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चरण 4 की तरफ, रणनीतिक वापसी, विकास और उपस्थिति। एकांत में किए गए सारे काम को कभी ना कभी पब्लिक के सामने तो लाना ही होता है, लेकिन सबसे असरदार वापसी में कोई लंबे चौड़े भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट्स शामिल नहीं होते। इसके बजाय ये पूरी तरह से एक बदली हुई वास्तविकता के सॉलिड और शांत वजन पर टिकी होती है। उपस्थिति के साथ लौटे, स्पष्टीकरण के साथ नहीं। वादों के बजाय रिजल्ट्स को सामने रखें, क्योंकि जब परिणाम खुद बोलते हैं ना, तो शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं होती। एक रणनीतिकार के लिए बदले का सबसे परमानेंट रूप तब सामने आता है जब बदला लेने की इच्छा ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जी हाँ, ये वैसा ही है जैसे अपनी नई वास्तविकता को इतना बड़ा बना लेना कि पुरानी बातें और पुराने लोग बिल्कुल बौने लगने लगे। सबसे बड़ी जीत तो वो है जब जिंदगी उन लोगों की पहुंच से बहुत आगे निकल जाए जिन्होंने कभी धोखा दिया था। ये वापसी शोर शराबे वाली नहीं होती, ये बेहद अचूक होती है। एक सच्चा रणनीतिकार आत्मसंतुष्टि या कॉम्प्लेसेंसी के जाल से हमेशा बचता है। एक बार जीत मिलने पर रुक जाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ग्रोथ कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान आराम करने लगे, बल्कि ये एक दिशा है। समय की बदलती डिमांड्स के साथ इस नई पहचान को भी लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। निरंतर विकास की यही मानसिकता इस नई ताकत को हमेशा सुरक्षित रखती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, चरण 5 अडिग नियम। इसे इस पूरे प्रोसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। ये मूलभूत नियम ही नए बने किले को सुरक्षित रखते हैं। पहला, दर्द को कभी भी पब्लिक में जाहिर नहीं करना चाहिए। दूसरा, दायरा छोटा लेकिन बेहद पावरफुल होना चाहिए, ताकि नेटवर्क शोर मचाने के बजाय एक मजबूत स्ट्रक्चर की तरह काम करे। तीसरा, भावनाओं को एक्सप्रेस करने से पहले हमेशा उनका गहराई से निरीक्षण करना चाहिए। और चौथा, जो भी बोला जाए वो इमोशंस में बहकर नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बोला जाना चाहिए, जो हमें सीधे 5वें और सबसे अहम नियम की ओर ले जाता है। कभी भी बिल्कुल उसी पुराने वर्जन का दोबारा निर्माण नहीं होना चाहिए। सिर्फ पुरानी आदतों में पैचवर्क करने से पुरानी कमजोरियां हमेशा बनी रहती हैं, जबकि एक सच्चे पुनर्निर्माण के लिए हमेशा एक मौलिक अपग्रेड की जरूरत होती है। ये पूरी नींव को ही बदल देने के बारे में है, ताकि पुरानी कमजोरियों को दोबारा पनपने का मौका ही न मिले। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जो पिछला स्वरूप था वो महज एक शुरुआती बिंदु था, और ये हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके एक रणनीतिकार का अगला वर्जन कितना अधिक शक्तिशाली और अजेय हो सकता है। ये सेल्फ इवोल्यूशन की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती।